हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सेल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सम और सम इफ फार्मूला में क्या अंतर होता है, क्योंकि जब मैक्सिमम स्टूडेंट को इंटरव्यू में इनके अंतर के बारे में पूछा जाता है तो वो तो इसका यूज करना जानते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट होता है वो चीजें उनको पता नहीं होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि सम और सम इफ में क्या अंतर होता है और अपने डेटा के अंदर इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस वीडियो के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सम और सम इफ के बारे में जान लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो जो सम फार्मूला होता है एक्सेल के अंदर, नॉर्मली किसी भी डेटा को ऐड करने के लिए होता है। मतलब एक्सेल के अंदर हमें कोई भी डेटा जोड़ना है, मतलब उसको टोटल करना है, तो उस कंडीशन पे हम सम फार्मूला का यूज करते हैं। लेकिन जो सम इफ फार्मूला होता है, इस फार्मूला का भी यूज हम किसी भी डेटा को जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आइटम के अंदर दो प्रोडक्ट का नाम दिया हो, माउस और कीबोर्ड। लेकिन यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि हमें केवल माउस का टोटल अमाउंट निकालना है या हमें कीबोर्ड का टोटल अमाउंट निकालना है, तो उस कंडीशन पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं। पहला हमारा जो फार्मूला है सम फार्मूला है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आइटम दिया हुआ है और उसकी क्वांटिटी और रेट दिया हुआ है। और जब हम क्वांटिटी और रेट को गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट आ चुका है। अब यदि हमें इन सारे टोटल अमाउंट को ऐड करना होगा तो उसको हम ग्रांड टोटल अमाउंट करते हैं। तो उस कंडीशन पे हम सम फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें ये जो अमाउंट दिखाई दे रहा है, इसका हमें टोटल अमाउंट निकालना है इस सेल के अंदर। तो सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला यूज करने से पहले हम इक्वल टू बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद हम फार्मूला को टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हम सम फार्मूला टाइप कर लेते हैं। उसके बाद टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो देख सकते हैं ये फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हम उस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमें सम करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है। तो इस तरह से आप सम फार्मूला का यूज करके किसी भी डेटा को बहुत ही आसान तरीके से जोड़ सकते हैं। और यदि आप मैन्युअली सम करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इस सेल के अंदर हमें मैन्युअली सम फार्मूला यूज करना है, मतलब टाइप करने की जरूरत ना पड़े, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब के अंदर आप राइट साइड में आएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन दिया हुआ है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सम फार्मूला दिखाई दे रहा है। इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे सम फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुका है और उसके ऊपर का देखिए डेटा भी सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है। तो इस तरह से भी आप सम फार्मूला का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि सम इफ फार्मूला का यूज कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो डेटा दिखाई दे रहा है, इस आइटम के अंदर दो प्रोडक्ट दिया हुआ है। हमें किसी एक प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट निकालना है तो उस कंडीशन पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आइटम के अंदर दो प्रोडक्ट है, माउस और कीबोर्ड, और माउस का हमें टोटल अमाउंट निकालना है। यदि एक एक करके सबको ऐड करेंगे माउस का जो अमाउंट है तो काफी टाइम लग जाएगा। तो चलिए हम सम इफ फार्मूला का यूज कैसे करते हैं जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें माउस का टोटल अमाउंट निकालना है। सिलेक्ट करने के बाद इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम फार्मूला सिंटेक्स बोलते हैं। अब देखिए फार्मूला सिंटेक्स में रेंज पूछ रहा है, तो रेंज के अंदर हम पूरे आइटम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद हमें माउस का टोटल अमाउंट निकालना है। तो डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम माउस लिखेंगे। उसके बाद हम डबल कोट्स दोबारा लगाएंगे, लगाने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखिए सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज के अंदर हम टोटल अमाउंट को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अब देख सकते हैं माउस का टोटल
टोटल अमाउंट आ चुका है। यदि हम माउस और कीबोर्ड दोनों का टोटल अमाउंट निकालना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम सम फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है तो इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे और सम टाइप करेंगे। उसके बाद टाइप बटन प्रेस करेंगे तो फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद पूरे डेटा को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे अमाउंट का। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कीबोर्ड और माउस दोनों का यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है 18,240 रुपए। लेकिन यदि हम माउस का टोटल अमाउंट निकालेंगे तो 12,340 रुपए होगा। उसी तरह यदि आप कीबोर्ड का टोटल अमाउंट निकालना चाहते हैं सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें टोटल अमाउंट निकालना है। उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे और लिखेंगे सम इफ और टाइप बटन प्रेस कर देंगे। रेंज के अंदर हम पूरे आइटम को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे कीबोर्ड, फिर डबल कोट्स दोबारा लगाएंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो देखिए सम रेंज पूछ रहा है तो सम रेंज के अंदर हम पूरे टोटल अमाउंट को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड दो जगह दिखाई दे रहा है, इसका टोटल अमाउंट आ चुका है। यदि हम इसको और इसको जब दोनों को ऐड करेंगे तो इतना अमाउंट आएगा। चलिए ये भी हम करके देख लेते हैं। तो नॉर्मली इसको ऐड करने के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम, टाइप बटन प्रेस कर देंगे, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद दोनों डेटा को सेलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट दोनों का सेम आ चुका है। अब आपको पता चल गया होगा कि एक्सेल के अंदर सम इफ फार्मूला का यूज किस कंडीशन पे करते हैं। मतलब किसी एक प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट निकालना है तो उस कंडीशन पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं कि सम इफ फार्मूला का यूज नंबर के साथ कैसे करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है। यदि किसी एक नंबर का हमें टोटल अमाउंट निकालना है तो वो हम सम इफ फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखिए बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, लेकिन जो ये 50 लिखा हुआ है इसी का हमें टोटल अमाउंट निकालना है। जो 25, 30 लिखा हुआ है इसका हमें टोटल अमाउंट नहीं निकालना है। तो इस कंडीशन पे हम सम इफ फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे सम इफ लिखेंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद रेंज पूछ रहा है, रेंज के अंदर इसी डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से हम कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम 50 टाइप करेंगे, फिर डबल कोट्स लगाएंगे, फिर से हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद देखिए सम रेंज पूछ रहा है। तो सम रेंज यही है तो इसको हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस डेटा के अंदर से जहां जहां 50 लिखा हुआ है सिर्फ उसको ये ऐड किया है। एक बार हम काउंट कर लेते हैं कि 50 कितने बार आया हुआ है। 1 2 3 4 5। तो यदि आप 50 इंटू 5 करेंगे तो 250 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से आप सम इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।